हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, तो उसी के बारे में आज आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में आपने देखा था कि हम इसको बनाने की विधियों पर बात कर रहे थे, तो अलग अलग विधियां आपने यहाँ पर देखी थी, रासायनिक अभिक्रियाएं देखी थी, और फिर हम उसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पर बात की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, जहां पर कि आपने सारे भौतिक गुण देखे थे हेलो एल्केन्स के, किस प्रकार से भौतिक गुण बदल रहे हैं। आज के सेशन में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। लास्ट सेशन में आपने क्या किया? लास्ट सेशन में आपने कुछ अभिक्रियाएं, जब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे, यानी कि लास्ट सेशन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हुई थी। यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर जो आपका एल्किल हैलाइड है, वो एल्किल हैलाइड जो तैयार हो चुका है, जिसको आपने RX नाम दिया है, ये RX अलग अलग एलिमेंट से, कंपाउंड से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके अब अलग अलग उत्पाद बनाएगा। यही इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो RX में जब आप बात करते हैं, जैसे हम कोई भी RX की बात कर रहे हैं, तो इसमें एक्चुअल में क्या है, CX बॉन्ड की बात करते हो आप लोग, है ना। कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड की बात कर रहे हैं। होता क्या है कि ये आपका जो हेलोजन है, ये कैसा होता है, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपने बोला था कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इससे क्या होगा, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। जबकि कार्बन पर आपका क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप शो करते हैं कि इस पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ओके, अब ये नेगेटिव पार्ट आपका क्या होगा, यहां से दूर होगा, ठीक है। इस पर कोई पॉजिटिव पार्ट आकर के जुड़ेगा, यहाँ पर ये नेगेटिव पार्ट आपका दूर होगा, इस पर कोई पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा, और जो ये पॉजिटिव पार्ट है, इस पर कोई नेगेटिव पार्ट आकर जुड़ेगा। ऐसा आप लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है ना। उससे पहले बात करते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आप रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन में किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की यहाँ पर बात करेंगे। ओके, सो द CX bond of haloalkanes is polar with partial positive charge on carbon and partial negative charge on halogen. Any nucleophile stronger than halide ion can attack at the carbon atom due to positive charge, causing nucleophilic substitution. Halide ions being weak bases and are good leaving groups. Thus, haloalkanes undergo elimination reaction with a strong base. Okay, तो यानी कि अलग अलग तरह से रिएक्शन होगी। यहाँ पर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर हम बात करेंगे, यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर होगी। देखो बोल क्या रहे हैं, सिंपल सी बात है, एक्स जो है आपका, यानी जो हेलोजन एटम है, वो एक न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है। यानी वो क्या है, वो एक न्यूक्लियस लविंग आपका स्पीशीज है, यानी कि न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज को पसंद करता है। पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करता है, जो अपने आप में नेगेटिव होगा। तो एक्स आपका क्या है, नेगेटिव है। दूसरा क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन भी होगी। ओके, साथ ही क्या बोल रहे हैं, नाभिक रागी प्रतिस्थापन से क्या समझे, ये न्यूक्लियोफाइल है, अगर ये न्यूक्लियस लविंग जिसे आप कह रहे हो, ये नाभिक रागी यहाँ से आपका हटेगा, तो कोई ना कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो क्या हो रहा है, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपने पढ़ी थी कि कोई एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम दूसरे एटम या दूसरे ग्रुप ऑफ एटम को क्या कर रहा है, वहां पे से रिप्लेस कर रहा है, तो इसी को आप प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते थे। तो यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन हो रहा है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। तो आप इसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया इसको कहेंगे, ठीक है। तो ये अभिक्रियाएं यहाँ पर होंगी, और ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो नेचर ऑफ CX बॉन्ड में आपने बोला ये पोलार नेचर का होता है, ध्रुवीय प्रकृति इसकी होती है, जिसके कारण इस पर पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इसके एटम्स पर आ रहा है, जहां पर हेलोजन में पार्शियल निगेटिव चार्ज आ रहा है और कार्बन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। ओके, तो इसको जल्दी से नोट करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे इसके बारे में।
हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं, ठीक है ना, जहां पर हमने सबसे पहले बात की सी एक्स बॉन्ड के नेचर की, ठीक है ना। हेलो एल्केन में सी एक्स आवन ध्रुवीय होता है, ठीक है। कैसा होता है ये? पोलार होता है नेचर में, जहां कार्बन पर आंशिक धनावेश व एक्स यानी हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश होता है, ठीक है। एनी न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गर देन हेलाइड आयन, हेलाइड आयन से अधिक प्रबल कोई भी नाभिक रागी हेलो एल्केन पे अटैक करता है, कैन अटैक एट द सी एटम ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कॉजिंग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। कोई भी नाभिक रागी कार्बन पर आक्रमण करता है या बंध बनाता है तथा नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है। एंड हेलाइड आयंस बीइंग वीक बेसेस and are good leaving group, thus haloalkanes undergo elimination reaction with a strong base, okay। ये अभिक्रियाएं बेसिकली तीन टाइप की होती हैं आपकी, कौन सी, जो आप केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ेंगे हेलो एल्केन की। एक तो ये आपने नाभिक रागी प्रतिस्थापन देख लिया है, इसके अलावा एक एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, यानी कि निराकरण अभिक्रिया आप जिसे कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या होगा? नाभिक रागी प्रतिस्थापन निराकरण, और तीसरा क्या है आपका? धातुओं के साथ अभिक्रिया। चलिए नोट करिए इतना। चलिए अब हमने रासायनिक गुणों की बात की, इसमें सबसे पहले हमने क्या बोला? नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, तो उसी से हम यहाँ शुरू करते हैं कि नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहले आपका होता क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे मैंने आपको बोला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है? In a nucleophilic substitution reaction, the incoming nucleophile having at least one atom with a lone pair of electrons attack
एट द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। ठीक है, तो ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आप पढ़ेंगे। उससे पहले समझ लीजिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका होता क्या है, या न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो समझ लीजिए सबसे पहले। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की बात करें। ठीक है, जिसको हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, नाभिक रागी बोल रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जिसको हिंदी में नाभिक रागी कहा जाता है, तो दो वर्ड से बना है, एक नाभिक और दूसरा रागी। ठीक है, नाभिक का मतलब क्या है, एटम का नाभिक। किसका नाभिक, परमाणु का नाभिक, परमाणु का केंद्र, जिसमें आपके क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और प्रोटॉन आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो नाभिक आपका कैसा होगा, यहां पर पॉजिटिवली चार्ज है ना। नाभिक में क्या है आपका, धनावेश है। किसी भी परमाणु की बात कर रहे हैं, उसके नाभिक में धनावेश है। तो नाभिक का मतलब परमाणु का केंद्र। और रागी का मतलब क्या होता है, रागी का मतलब होता है किसी चीज को पसंद करना, राग प्रेम करना किसी चीज से। ठीक है, तो जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर परमाणु के केंद्र को या नाभिक को जो पसंद करेगा, नाभिक यानी पॉजिटिव चार्ज को, और पॉजिटिव चार्ज को आपका अगर आप एक साथ मिलाकर देखें, पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा, जो अपने आप में क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। समझ रहे हैं क्या कहा हमने, नाभिक रागी का मतलब है नाभिक को पसंद करने वाला, उसकी तरफ आकर्षित होने वाला। तो नाभिक की ओर आकर्षित कौन होगा, नाभिक आपका पॉजिटिवली चार्ज है, नाभिक की ओर आकर्षित होगा जो अपने आप में निगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल या नाभिक रागी क्या होते हैं, अपने आप में निगेटिवली चार्ज होते हैं। इसको आप NU और उसके ऊपर माइनस साइन से दिखाते हैं कि ये आपका नाभिक रागी है। और ये किससे जुड़ेंगे, ये किसी पॉजिटिव पार्ट से जुड़ने जाएंगे। ओके, अब क्या होगा, जब आप किसी न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, और किस केस में कर रहे हो आप बात कर रहे हैं किसी हेलोजन के केस में, जहां पर आप कह रहे हैं कार्बन और एक्स के बीच में एक बंध बन रहा है ना। कार्बन जो आपका कोई भी संगत हाइड्रोकार्बन था उनके, या कोई हाइड्रोकार्बन था, उससे आपने क्या बोला, हाइड्रोजन को रिप्लेस, हाइड्रोजन हट गया है और वहां पर एक एक्स यानी कि वो हेलोजन जुड़ गया है। तो CX बॉन्ड की बात करें, अभी आपने पढ़ा कि CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, पोलार है वो, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का है, जहां पर कार्बन पर आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए ये आपका बॉन्ड टूटेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा तो C+ बनेगा और X आपका निगेटिव बनेगा। यहां पर आपका अटैक करेगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, नाभिक रागी की बात की ना हमने, तो इस पॉजिटिव पार्ट पर कौन जुड़ेगा, आपका कोई नेगेटिव पार्ट जुड़ेगा, जिसको आप क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं। और किस केस में बोला आपने, जहां पर हेलाइड से स्ट्रॉन्गर आपका क्या होगा, कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। जब ये नाभिक रागी एक्स से ज्यादा कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, तभी तो वो एक्स को वहां से क्या कर पा रहा है, सब्स्टिट्यूट कर पा रहा है या रिप्लेस कर पा रहा है। प्रतिस्थापन में आप अपने यही बोला, तो इन्हें एक्स यहाँ से चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर यही आपका क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में यही होगा। ओके, चलिए तो अभी बात करते हैं हम लोग कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक्चुअल में हो क्या रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती हैं वो आपकी, यहाँ पर आप दो प्रकार से उनको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए CX था आपका, इस पर किसी न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, जहां यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है। ठीक है, और अब आपका क्या हो जाएगा, ये C पर आपका NU जुड़ जाएगा और X आपका अलग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, जहां पर न्यूक्लियोफाइल ने आपके क्या कर दिया, हेलाइड एटम को, या हेलोजन एटम जो था, हेलाइड आयन और हेलोजन एटम जो था उसको वहां से हटा दिया है। ओके, अब क्या लिखेंगे आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, यदि हेलो एल्कीन के
हैलाइड आयन को कोई अन्य नाभिक रागी प्रतिस्थापित कर दे तो इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर क्या कहा गया, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हैविंग एट लीस्ट वन एटम विद अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक एट द कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन, ताकि वहां पर क्या हो सके, आपका जो बॉन्डिंग हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर की बात कर रहे हैं। और ये आप जब बात करते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल रहा है, तो क्या इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा आपका, वो अपने आप में कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा और उसने क्या करना है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन को देगा वहां पर, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहती है। बट हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस भी एटम पर आपका इलेक्ट्रॉन्स है या लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस कि वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में ही जाएगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कुछ कुछ इलेक्ट्रोफाइल भी आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं अपने पास। ओके, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी दो टाइप्स की होती है, SN1 और SN2 रिएक्शन। ठीक है, उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे कि SN1 क्या होती है और SN2 क्या होती है। चलिए, the nucleophilic substitution proceeds mainly by two different mechanisms as described below. Okay, ये आपकी mainly two different types की होती हैं और उन्हीं दो types के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। पहला है substitution nucleophilic bimolecular यानी SN2 reaction जिसको बोल रहे हैं। SN2 रिएक्शन में आपका क्या होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर का मतलब है दो मॉलिक्यूल की बात की जा रही है, और दो मॉलिक्यूल किस किस के हैं, एक तो आपका हेलोएल्केन का है और दूसरा क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उस न्यूक्लियोफाइल के मॉलिक्यूल की बात की जा रही है। अब दो मॉलिक्यूल, अब आप कहेंगे SN2 में अगर दो मॉलिक्यूल हैं तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हर किसी में दो ही मॉलिक्यूल तो आएंगे, लेकिन यहाँ पर उन दो मॉलिक्यूल को हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में देख रहे हैं, RDS जिसे आप कहते हैं। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मतलब क्या है, जो अभिक्रिया के वेग को, दर को आपको बता रहा है। वहां पर आपको पता है अभिक्रिया की वेग की बात है, दर की बात आप करते हैं तो अभिकारकों को देखते हैं कि उस अभिक्रिया में अभिकारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जो होगा वहां पर अभिक्रिया कारक के रूप में आपको दोनों दिखेंगे एक साथ, और इसी को आपका क्या कहा जाता है, SN2 मैकेनिज्म कहा जाता है। और ये सिंगल स्टेप आपकी रिएक्शन होती है। SN2 is a single step bimolecular reaction in which the incoming nucleophile attack the carbon atom of substrate in a direction opposite to the outgoing nucleophile. The reaction passes through a transition state in which both the incoming and outgoing nucleophiles are bonded to the same carbon atom. देखो हो क्या रहा था, जब आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट किया वहां पर आपने बोला एक लीविंग ग्रुप है जो कि क्या कर रहा है, उस सबस्ट्रेट को या जो आपका हेलोएल्केन है उसको छोड़कर जा रहा है, और दूसरा इनकमिंग एक ग्रुप यानी कि जो आ रहा है। तो आने वाला भी न्यूक्लियोफाइल है आपका और निकलने वाला भी न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब क्या है, निकलने वाला कौन है, हेलाइड आयन है आपका, तो वो भी अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो जो आने वाला ग्रुप है वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल है। तो एक न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल को छोड़कर जा रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल मॉलिक्यूल में आ रहा है, ये अभिक्रिया होती है आपकी। इस अभिक्रिया में होता क्या है, ट्रांजिशन स्टेट आती है बीच में, जहां पर कि आपके दोनों ग्रुप बॉन्डेड रहते हैं सबस्ट्रेट से, यानी कि
जो आपका आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो भी जुड़ा हुआ रहेगा, और जो आपका निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल है बाहर वो भी वहां पर जुड़ा रहेगा, यानी हैलाइड आयन भी जुड़ा रहेगा और दूसरा जो न्यूक्लियोफाइल एंटर कर रहा है वो भी वहां पर जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया की मैकेनिज्म देख लीजिए। आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल था कोई OH निगेटिव हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये आपका सबस्ट्रेट है क्लोरोमीथेन जिसे लिखा गया है। क्लोरोमीथेन में Cl आपका क्या है, जो लीविंग ग्रुप है आपका। क्लोराइड आयन जो है वो लीविंग ग्रुप है, इसी को रेट डिटर्मिनिंग स्टेप बोला गया है। ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है क्योंकि ये सबसे स्लो स्टेप होता है, ठीक है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप उस स्टेप को लिया जाता है जो स्लो स्टेप होता है रिएक्शन में। अभिक्रिया में जो पद आपका धीमा होता है वहीं पर हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बात करते हैं। तो ये वाला पद यहाँ पर धीमा है, यानी कि ये अभिक्रिया धीरे होगी। देखो अभिक्रिया या तो बहुत तीव्र गति से होगी या धीरे होगी, समझ रहे हैं। धीरे का मतलब क्या है, धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट की तरफ को बढ़ रही है अभिक्रिया। तीव्र का मतलब क्या है, आपने एकदम से मिलाया किसी भी चीज को आपस में और उन्होंने एकदम से प्रोडक्ट बना दिया, तो ये तीव्र अभिक्रिया है। धीमा क्या है कि वो धीरे धीरे प्रोडक्ट की ओर को आपकी अभिक्रिया आगे की ओर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका प्रोसीड कर रही है। ओके, तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से है, ये तो आपका पहले से ही था आपके पास मॉलिक्यूल जिसको आप क्लोरोमीथेन बोल रहे हैं। देन वहां पर लीविंग ग्रुप को आपका डैश डैश करके ये बॉन्ड दिखाया गया है, और जो आपका इनकमिंग ग्रुप है उसको भी दिखाया गया है। तो यही यहाँ पर बोला गया है कि आपका क्या होता है, द रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट in which both the incoming and outgoing nucleophiles are bonded to the same carbon atom। जहां पर सेम कार्बन एटम से दोनों ही न्यूक्लियोफाइल जो इनकमिंग है और आउटगोइंग है दोनों ही न्यूक्लियोफाइल आपके बॉन्डेड है। साथ ही क्या बोल रहे हैं कि जो लिविंग ग्रुप था आपका या आउटगोइंग जिसको आप बोल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इनकमिंग वाला जुड़ेगा। ओके, तो ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई। इसके तुरंत बाद आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा जहां पर आपका हैलाइड आयन यानी कि यहाँ पे क्लोराइड आयन है वो निकल जाएगा और ये OH यहाँ पर जुड़ गया है, और इस प्रकार से आपको क्या मिल गया है, यह प्रोडक्ट मिल गया है और ये आपका आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल होगी। क्लियर है। तो ये SN2 मैकेनिज्म है। चूंकि यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आपके 1-2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर हैं, तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, SN2 मैकेनिज्म यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। हिंदी में इसे द्विआणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, और अपने आने वाले सेशन में हम एक अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करेंगे कि SN1 होता क्या है। उसको होमवर्क में एक बार देख के आ जाएंगे आप लोग, और बाकी कुछ और नए टॉपिक्स में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत जो आएंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।